ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मकबूल है कहाँ? कहाँ है मकबूल? मुझे तो ऐसा लगता है कि मकबूल है ही नहीं। मकबूल को कोई पहचान ही नहीं रहा, खुलेआम घूम रहा है, कोई नहीं पहचान रहा। कहाँ है मकबूल? मकबूल के विषय पवित्र आत्मा यूं कहता है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यहाँ तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और बिछौनों पर लिटा दे रहे थे, लिटा दिया करते थे कि जब पतरस उधर से निकले तो कम से कम उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों तथा दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को लाया करते थे और वे सब बीमार चंगे हो जाते थे। पतरस नामक चेला, उसकी आशीषें, उसमें सामर्थ इतनी भरी हुई थी कि लोग ऐसा विश्वास करते थे कि उसका साया भी उन पर पड़े तो वे चंगे हो जाए, और होते थे, क्योंकि ऐसा उनका विश्वास था और पतरस में उतना सामर्थ्य था। जैसा जिसका विश्वास होता है, सामने वाले वैसे ही उसे गृहीत धरते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं। वचन के अनुसार जो गुप्त बात है जो तुमसे कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा मकबूल को कोई पहचान नहीं रहा,
मकबूल को कोई देख ही नहीं रहा, तो बहुत कम समय में ऐसा होगा परमेश्वर की ओर से कि सब बीमार, दुष्टात्मा ग्रसित लोग, अविश्वासी, केवल मकबूल को देखेंगे और चंगे हो जाएंगे। अविश्वासी विश्वास में आएंगे। दुष्टात्मा ग्रस्तों की दुष्टात्माएं चली जाएंगी, चंगे हो जाएंगे वे सब। इसका चिन्ह शुरू हो चुका है, क्योंकि मकबूल को देखते ही सुसमाचार प्रचार हो रहा है। मकबूल चलते ही सुसमाचार प्रचलित हो रहा है। यह सत्य है और ऐसा ही हो रहा है। सुनने से विश्वास पैदा होता है, तो मकबूल सब कुछ मसीह में रहकर मसीह ही की बातें कर रहा है, तो वो जो बोलेगा वैसा ही होगा। केवल मकबूल को देखेंगे और चंगे हो जाएंगे, ऐसा पवित्र आत्मा कहता है। क्योंकि इसका चिन्ह यही है कि मकबूल को देखते ही सुसमाचार फैल रहा है। मकबूल चल रहा है, सुसमाचार फैल रहा है। ऐ दुनियावी लोगों, मेरे पास आओ। ऐ बीमारों, ऐ दुष्टात्मा ग्रसित लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया। ऐ लोगों, मेरे पास। तो अगर कोई बीमार नहीं, कोई दुष्टात्मा ग्रस्त नहीं, चंगा भला है, तो वह मेरे पास क्यों आएगा? चर्च में क्यों जाएगा? यीशु का अनुभव लेने। यह भी एक कारण है कि चर्च में जावे, क्योंकि सुसमाचार सबों के पास पहुंचता है। मकबूल के जरिए सुसमाचार सभी प्रकार के लोगों के पास पहुंच चुका है। ऐ दुनियावी लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। मकबूल को केवल प्रभु यीशु का प्रचार करना है, उसके नाम को फैलाना है, उसके काम को करना है। तो इसमें शैतान किस तरह से बाधा डालता है? वह शुरुआत से ही ऐसी ही चाल चलता आया है सबों के साथ। मकबूल से जुड़ने वाले लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम जैसी एक चाल छोड़ोगे कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, मकबूल उसी में 1000 गुना उसी चाल को करता हुआ नजर आएगा तुम्हें। अगर संसार की रीति पर सब कुछ, सोशल मीडिया का ज्ञान सब कुछ होवे, तो मकबूल ज़्यादा नहीं फैलता,
वरन इस तरह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वह मजबूत फैल चुका है और यही परमेश्वर को भाया है। तो जिस तरह परमेश्वर चला रहा है उसी तरह तुम भी मकबूल के साथ चलो, उससे जुड़ो। तुम भी परमेश्वर का कार्य कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का कार्य यही है कि उसने जिसे भेजा है उसी पर विश्वास रखना है। केवल यीशु मसीह पर मजबूत विश्वास रखो, प्याला उमड़ने लगेगा, फिर तुम सामने आओगे। तुम जैसा चाहते हो कि मकबूल ऐसा या वैसा करे, उसी हिसाब से मकबूल 1000 गुना तेजी से काम करता है। लेकिन मकबूल के हिसाब से क्यों ही मकबूल दिखेगा और तुम उसमें दिखोगे। और जब तुम कार्य करोगे तो तुम ही दिखोगे। यही मसीहत है। संसार की लैंग्वेज में कहता हूँ, संसार की संस्कारी लैंग्वेज पॉलिटिक्स, मकबूल को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं, वरन जो पॉलिटिक्स में जो कार्य करता है वे गधा मेहनत करते हैं, वरन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जो उनको चलाने वाले नेतागण हैं वे जानते हैं इनमें फूट पड़ी है, इनमें आपस में एक मत नहीं है। इसी का फायदा वे उठाते हैं और जैसा वे बोलते हैं वैसा वे करते हैं कार्यकर्ता। जबकि असली सरकार कार्य करता है, सभी कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होवे तो वे एक सरकार बना लेंगे अपनी खुद की। वरन शैतान ने उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। शैतान के द्वारा वे समझ नहीं पा रहे। कार्यकर्ता केवल नाम के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए। जबकि पॉलिटिशियंस को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको चलाने वाले कार्यकर्ता है, जनता नहीं। बिचवई, जो मसीहत में बिचवई बना है मसीह यीशु, ठीक उसी तरह पॉलिटिक्स में जो बिचवई है वे कार्य करता है। वरन उन्हें समझ न आने के कारण वे वहीं पर है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, वरन कार्यकर्ता वहीं के वहीं रहेंगे, केवल कार्यकर्ता ही कहलाएंगे। इससे पहले कि मुझे नहीं पता, वरन 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है यह पता है, क्योंकि सुना है 2024 में इलेक्शन होगा। वरन 2024 के बाद कब इलेक्शन होगा यह सब पॉलिटिशियंस को पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, क्योंकि उनकी रुचि पॉलिटिक्स में है। मकबूल को उसमें कोई रुचि नहीं। वरन कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्यकर्ता अब है 2024 में तभी वही रहेंगे, और 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा तब भी वे वही रहेंगे। यह सत्य है। उनके पास जो पैसा आता है वो कम आता है, थोड़ा। क्योंकि मतभेद है, आता बहुत है वरन पहुंचता थोड़ा है।
और वो कब गायब हो जाता है वे उन्हें भी नहीं पता चलता, क्योंकि शैतान समझने नहीं देता। जिस तरह मसीहत के विरुद्ध वो खड़ा है, संसार को खड़ा किया है, ठीक उसी तरह हर जगह हर क्षेत्र में वह मौजूद है। असल में ओरिजिनल सरकार कार्य करता है। जो कि कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे, जबकि वे असल सरकार है। पतरस जहां जहां चलता था उसके इर्द गिर्द बीमारों, दुष्टात्माग्रस्त लोग, दुखित चारपाइयों में बिछाते थे लोग, क्योंकि उनका विश्वास ऐसा था कि उसके साया गिरने से भी, उसकी छांव जो साया, वे चंगे हो जाएंगे, और वे होते भी थे। पतरस को केवल चलना था, उसका साया उन पर गिरे, चंगे हो जाएंगे। जिस तरह एक स्त्री है 38 वर्ष से 18 या 38 लहू बहने वाली, जिसका यह विश्वास था कि उसके मैं वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वह चंगी हो गई। उसका वस्त्र केवल ऐसा टच किया और उसका लहू बहना बंद हो गया। यह विश्वास क्यों? क्योंकि यीशु में वह सामर्थ्य बह रहा था, पतरस में वह सामर्थ्य दिख रहा था। अरे दुनियावी लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मकबूल के चलते चलते सुसमाचार फैल रहा है। ऐसा अगर तुम्हें महसूस हो रहा है तो मकबूल ने जो बोला वैसा ही होगा। बीमार, दुष्टात्माग्रस्त, तकलीफों में घिरे हुए लोग, यीशु से अनभिज्ञ हुए लोग, अविश्वासी, सभी प्रकार के केवल मकबूल को देखते ही विश्वास में आएंगे, चंगे हो जाएंगे, सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे। जरिया मकबूल है, दरिया यीशु है। जैसे ही वे विश्वास में आएंगे, गवाही बनेगी, फिर वे बढ़ते रहेंगे, और वचन सबों पर लागू है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। दिखाई देना यीशु जरूरी है। मकबूल है कहाँ? यीशु दिख रहा है। मकबूल है कहाँ? मेरे प्यारों, मेरे पास आओ। मुझे मुफ्त में मिला है और मैं मुफ्त में ही बांट रहा हूँ। मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, जबकि पब्लिक से 1 रुपया भी ना लेकर मकबूल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करेगा। हो चुका, वरन दुनिया में जितने देश हैं उन देशों में उस देश का सबसे बड़ा चर्च ओपन करूँगा। जगत में जगह जगह चर्च ओपन करूँगा। क्रिश्चियनिटी को पुनर्स्थापित करूँगा। यह दर्शन है। जिस तरह जिसके कान हो वे ध्यान से सुने।
जिस तरह इस जगत में अब तक जगह जगह चर्चेस है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ठीक उनका रिक्रिएशन मकबूल का दर्शन है। न्यू क्रिश्चियनिटी इशू आ रहा है, इट्स कंफर्म।